सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके बीच एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूं। यह घटना सुनाने का उद्देश्य क्राइम को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आप सभी को क्राइम के प्रति जागरूक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो डर बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वह खुद ही डर की बलि चढ़ जाता है। 8 नवंबर सन 2000 को त्रवणकोर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में एक साधारण परिवार में जन्मा दुर्लभ कश्यप। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। दुर्लभ की माँ स्कूल टीचर एक और उसके पिता एक पढ़े लिखे कारोबारी थे। दुर्लभ अपनी माँ बाप का इकलौता संतान था, इसलिए उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। दुर्लभ के पिता उसे प्यार से कोहिनूर कहकर बुलाते थे। दुर्लभ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और घर की स्थिति स्थिर न होने के कारण वह कभी माँ पद्मा तो कभी पिता मनोज कश्यप के साथ रहता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, दुर्लभ की सोच बदलने लगती है और वह समझने लगा कि नाम सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनता, नाम बनाने के लिए डर और दबदबा चाहिए। बस यहीं से उसकी राह बदल जाती है। किशोरावस्था में ही वह सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू करता है। एक बार स्कूल के दौरान उसके कुछ उसके दोस्त को कुछ सीनियर लड़के मार रहे थे, तो दुर्लभ उनके पास जाता है और अपने दोस्त को ना मारने की अपील करता है। परंतु वह लोग नहीं मानते, बल्कि दुर्लभ कश्यप को भी मारना शुरू कर देते हैं। दुर्लभ किसी तरह अपना बचाव करता है और पास पड़ी एक लकड़ी की सीट को अपने सीनियर लड़के के सर पर वार कर देता है। इस वार से सीनियर लड़के का सर फट जाता है। यह खबर आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती है। अब दुर्लभ कश्यप से उसके स्कूल के सारे बच्चे डरने लगे थे और स्कूल में उसका दबदबा बन चुका था। दुर्लभ अक्सर विवादों को सुलझाने का काम किया करता था। वह स्कूल के दौरान अपने से सीनियर बच्चों के विवादों को सुलझाने का काम करता था। बस यहीं से दुर्लभ दुर्लभ कश्यप बन जाता है और किसी भी आयोजन में उसका गैंग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगता है और वह धीरे धीरे मेले या किसी अन्य आयोजन में पार्किंग का ठेकेदार बन जाता है। जहां लोग फेसबुक पर मस्ती और दोस्ती के पोस्ट डालते थे, वहीं दुर्लभ लिखता था, विवाद सुलझाना हो तो संपर्क करें। यह एक प्रकार का अपराध का विज्ञापन था और धीरे धीरे लोग उसे भाड़े का गुंडा समझकर बुलाने लगे। दुर्लभ अपने जैसे कई युवाओं को इकट्ठा करता है और एक गैंग बनाता है। उसकी गैंग का स्टाइल ही अलग था। सब माथे पर लाल तिलक, आंखों में सुरमा, गले में गमछा या स्कार्फ, बाल बड़े और बाल बड़े और गले में स्कार्फ, मानो इनका एक ड्रेस कोड था। इस गैंग में हर किसी को आंखों पर सुरमा और माथे पर लाल तिलक, गले में स्कार्फ या गमछा, काला कुर्ता पहनना अनिवार्य था। एक तरफ मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन, जहां मंदिरों में घंटियों की गुनगुनाहट सुनाई देती थी, वहीं दूसरी तरफ अपराध और खून खराबे की कहानियां भी लिखी जाने लगी। इन्हीं कहानियों में एक नाम दुर्लभ कश्यप, जिसने कम उम्र में अपराध की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली थी। एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही लोग पहचान जाते। माथे पर लाल तिलक, आंखों में सुरमा यानी काजल, काला कुर्ता, कांधे पर गमछा या स्कार्फ, मानो डर का प्रतीक बन चुका था। उसने उज्जैन की गलियों में रंगदारी, वसूली और धमकी देना शुरू कर दिया था। कई बार पुलिस उसे गिरफ्तार भी करती है और वह जेल भी जाता है, लेकिन कम उम्र के चलते वह जल्द बाहर आ जाता है और फिर यही काम शुरू कर देता। लोग कहते, अगर दुर्लभ से पंगा लिया तो बचना मुश्किल है। उसका नाम धीरे धीरे पूरे उज्जैन ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। इनका गैंग का बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जो गैंग मेंबर को आपस में कनेक्ट करने का काम किया करता था। इस ग्रुप में काफी कम उम्र के नाबालिग बच्चे जुड़ते थे। देखते देखते
यह ग्रुप काफी बड़ा हो जाता है। यहाँ लोग यह लोग बाकायदा कहीं जाते तो उसका फोटो शूट करते और उसे फिर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता ताकि और लोग गैंग से जुड़ सकें। इस गैंग से जुड़ने के लिए लड़के मध्य प्रदेश इंदौर ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी आते ताकि वह भी इस गैंग का हिस्सा बन सके। देखते देखते यह तादाद काफी बढ़ जाती है। इनकी पहचान इनके ड्रेस कोड से होती है, जिसमें माथे पर लाल तिलक, आंखों में सुरमा, गले में स्कार्फ या गमछा और काला कुर्ता, मानो इनका एक ड्रेस कोड था। या एक खबर के मुताबिक दुर्लभ कश्यप का गैंग एक बार उत्तराखंड घूमने के लिए गया था, जहां उसने कई भिखारियों को आजाद कराया था और उनकी मदद भी की थी। इस गैंग की एक खासियत थी कि यह लोग कभी किसी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं किया करते थे। गैंग का मेंबर बनने से पहले गैंग के सभी लड़कों को शपथ दिलाई जाती थी कि वह वारदात के समय किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। यह लोग वारदात के समय नशा करते भी नहीं थे और ना ही किसी गरीब असहाय को परेशान करते थे। इस गैंग में बाकायदा शपथ दिलाई जाती थी। दुर्लभ कश्यप का गैंग फोटो शूट का काफी शौकीन था। इनका फोटो शूट सोशल मीडिया के जरिए फेमस हो रहा था। यह लोग अक्सर नामचीन हस्तियों से फोटो शूट करवाते और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते। एक दिन दुर्लभ कश्यप अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालता है और लिखता है कि वह उज्जैन का किंग है और यदि आपको कोई परेशान करता है तो वह आपकी मदद करेगा। और साथ ही लिखता है किसी भी झगड़ा लड़ाई को निपटाने के लिए और किसी को मारने की सुपारी लेने का भी दावा वह फेसबुक पर पोस्ट करता है। यह एक प्रकार का अपराध करने का खुला विज्ञापन था। यह पोस्ट धीरे धीरे वायरल होने लगती है और उज्जैन पुलिस के पास पहुंच जाती है। तब उज्जैन पुलिस हरकत में आती है और सन 2018 आते आते पुलिस का शिकंजा दुर्लभ कश्यप पर कसने लगता है। सन 2018 में सन 2018 अक्टूबर महीने में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। उसके साथ अन्य लड़कों को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे अभी नाबालिग थे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और खुद दुर्लभ कश्यप की उम्र कम थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। कुछ दिन तक बाल सुधार गृह में रहने के बाद दुर्लभ कश्यप बालिग हो जाता है और उसे फिर बड़ों के जेल में भेज दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप के जेल में रहने के बावजूद भी उसका गैंग काम करता था। दुर्लभ के जेल में होने के बाद भी उसका गैंग बाकायदा सक्रिय था। लगभग 2 साल तक जेल में रहने से वो बेल का हकदार हो जाता है, लेकिन उसने बहुत कम उम्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे और उसे पता था कि अगर वह बाहर जाएगा तो कोई न कोई उसे मार देगा, इसलिए वह जेल में ही रहने का फैसला लेता है। इसी दौरान उज्जैन के एसएसपी सचिन अतुलकर, जो उसे पकड़कर जेल भेजा था, इस दौरान वह जेल का दौरा करने के लिए आते हैं और वह दुर्लभ कश्यप को देखते हैं और उससे मुलाकात भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जेल में रहना ही सेफ है। तुम जेल में हो तो जिंदा हो, क्योंकि तुमने कम उम्र में बहुत अधिक दुर्लभ दुश्मन बना लिए हैं और जब तुम जेल से बाहर जाओगे तो कोई न कोई तुम्हें मार देगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मार्च सन 2020 में कोरोना का प्रकोप पूरे देश में बढ़ने लगा और देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है और जेल में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण जेल में कोरोना का खतरा मंडराने लगता है और कोर्ट द्वारा आदेश किया जाता है कि छोटे-मोटे अपराधियों को, जो बेल के हकदार हैं, उन्हें बेल देकर रिहा कर दिया जाए और दुर्लभ कश्यप भी इस रिहाई में जेल से बाहर आ जाता है
वह कुछ दिन तक अपने पिता के साथ इंदौर में रहता है और फिर कुछ दिन बाद अपनी माँ के पास उज्जैन चला जाता है। उज्जैन आने के बाद दुर्लभ कश्यप फिर वही अपने पुराने अंदाज में आ जाता है। रात को घूमना, पार्टी करना और उसका काम फिर से चालू हो जाता है। एक दिन 6 सितंबर 2020 को दुर्लभ अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था। उसकी माँ ने उसके पसंद का खाना बनाया और वह खाना खा रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त आवाज देते हैं और दुर्लभ कश्यप नीचे आता है और वह दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। घूमने के दौरान यह लोग चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जाते हैं। इस समय रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। इत्तेफाक से उस चाय की दुकान पर एक गैंग पहले से ही मौजूद था। चाय पीने के दौरान इन दोनों गैंग में आपस में कहासुनी हो जाती है। यह कहासुनी थोड़ी देर में मारपीट में तब्दील हो जाती है और दुर्लभ कश्यप के साथ उसके 4 दोस्त मौजूद थे, जबकि अपोजिट के पास लगभग उसकी शाहनवाज की गैंग में लगभग 20 लोग मौजूद थे और मारपीट गंभीर होते दुर्लभ कश्यप देखता है तो वह अपनी पिस्तौल निकालता है और गोली चला देता है। यह गोली शाहनवाज के कंधे पर जाकर लगती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। इसलिए तुरंत शाहनवाज के साथ मौजूद गुर्गे दुर्लभ कश्यप पर वार करना शुरू कर देते हैं और दुर्लभ कश्यप पर लगभग 30 बार चाकू से वार करते हैं और अपने आप को कोहिनूर कहने वाला दुर्लभ कश्यप की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आज भी उज्जैन के आसपास के इलाके में लोग उसके फोटो के झंडे लगाते हैं और कुछ लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर उसकी नकल की जाती है, पर यह सच है कि अपराध की राह चाहे जितनी चमकदार क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा खून और मौत ही होता है। दुर्लभ कश्यप की कहानी हमें सिखाती है कि नाम और पहचान मेहनत से बनती है और अपराध से भी बनती है, लेकिन अपराध से बना नाम कब्र तक जाकर समाप्त हो जाता है, जबकि मेहनत से बना नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा भी डॉन देखा, पर उसका अंत इतना खतरनाक था कि अंत में उसे मौत ही नसीब होती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह के सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए और किसी भी तरह के लिए अपराध में सम्मिलित ना हो, जिससे आप सुरक्षित हैं और समाज भी सुरक्षित है। धन्यवाद।